हाँ, हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, है ना। और बताया था हमने कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। और हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे परमानेंट इफेक्ट का, जिसमें तीन टाइप के इफेक्ट आते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, दूसरा माइनस आई इफेक्ट होता है। तो हम लोग प्लस आई इफेक्ट को डिटेल में देखा था। तो आज हम लोग बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो हेडिंग आप बना लें, सेकेंड टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं ना। इंडक्टिव इफेक्ट को आप शॉर्ट फॉर्म में आई इफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, हेडिंग बना के लिखे माइनस आई इफेक्ट। देखिए ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है? माइनस को माइनस साइन, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा एटम या ग्रुप, है ना, जो कार्बन चेन से लग जाए और कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से डिक्रीज कर दे। बात समझे? कि ऐसा एटम या ग्रुप जो कार्बन चेन से या कार्बन से लग जाए, है ना, वो सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से कार्बन चेन या कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दे, है ना, घटा दे, डिक्रीज कर दे। तो ऐसे ग्रुप या एटम शो करेंगे माइनस आई। बात समझे क्या? है ना, कि ऐसे एटम या ग्रुप जो किसी भी कार्बन चेन बोलिए या कार्बन रिंग बोलिए या कार्बन एटम बोलिए, उसके ऊपर लग जाए और सिग्मा बॉन्ड के द्वारा उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दे, तो वो शो करेंगे माइनस आई, वो शो करेंगे माइनस आई। अच्छा, अब ये कहना, अभी भी यह जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, कैसे कार्बन या कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं, तो इसमें जो मेन आइटम है, इस ग्रुप में जो मेन आइटम है ना, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस कार्बन चेन के जिस कार्बन से लगा होगा, अगर उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो ये उसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा। जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जिस भी कार्बन एटम से या कार्बन चेन से लगा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा एटम या ग्रुप जो कार्बन या कार्बन चेन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दे, घटा दे, तो वो ग्रुप या आइटम शो करेंगे माइनस आई। बात समझे क्या? हाँ, ये चीज थोड़ा देखिए। अच्छा, अब आपको थोड़ा पता होना चाहिए, वही ग्रुप या आइटम शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट जिसमें मेन आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से या कार्बन चेन में जो भी कार्बन होंगे उनसे ज्यादा होगी। कार्बन चेन के कार्बन से अगर ज्यादा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो पक्का वो शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और जो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं उनको इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। तो अब ये कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आपने ले लिया भैया, एग्जाम्पल के तौर पे पहला नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप देख सकते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और साथ में इसके ऊपर दो ऑक्सीजन लग गए भैया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। साइनाइड देख लें आप, साइनाइड में जो कार्बन है ये नाइट्रोजन से ट्रिपली बॉन्डेड है,
ट्रिपली बॉन्डेड है। तो इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल कार्बन से ये बहुत ज्यादा होगी, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ट्रिपली बॉन्डेड, वो भी देखो ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो पक्का इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप देख लो भैया, एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये भी माइनस, ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप भी शो करेगा माइनस आई पे। या कीटोनिक ग्रुप, ये भी शो करेगा माइनस आई पे, ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। या ले लो भैया कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें देखिए मेन कार्बन, इसके ऊपर लगे हैं दो ऑक्सीजन, एक डबली बॉन्डेड एक OH वाला, तो ये भी कार्बन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होगी, है ना। तो ये है ना, तो इस ये कार्बन जिस भी अदर एटम से या जिस भी अदर कार्बन से सिग्मा बॉन्डेड होगा उसके इलेक्ट्रॉन को पक्का ये विड्रॉ करेगा, माइनस आई तक शो करेगा। सल्फोनिक ग्रुप देख लो भैया, सल्फोनिक ग्रुप भी शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। आप देखें इसमें मेन एटम है सल्फर, सल्फर के साथ लग गए हैं 3 ऑक्सीजन एटम, तो तीनों ऑक्सीजन एटम मिल करके इस सल्फर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा घटा देंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, समझ गए ना। तो ये चीज थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे ग्रुप या जो हाइड्रोजन होते हैं भैया, ये भी शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट। ये सब कुछ ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अच्छा, अब हम इनके कंपैरिजन को भी देख लेते हैं ना, इनके कंपैरिजन को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इतना आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए, कुछ कंपैरिजन वाले एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना, कंपेयर करके भी देख लेते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। चलिए जैसे पहला ऐसे कंपैरिजन करवा सकते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कंपेयर करने वाले। जैसे पूछे भैया कि OH और SH इन दोनों में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो देख लीजिए OH में मेन आइटम ऑक्सीजन, इसमें मेन आइटम सल्फर, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर, तो OH का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू SH। और कुछ कंपैरिजन जैसे पूछ ले भैया NH2 ग्रुप और इधर PH2 ग्रुप, अब पूछे भैया इन दोनों में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो पक्का NH2 ग्रुप का, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है। या चारों हाइड्रोजन भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देख लीजिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी फ्लोरीन में ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन थोड़ा कम हो जाएगी, ब्रोमीन की और कम हो जाएगी, तो आयोडीन की इन चारों में से सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और देख लीजिए जैसे यहाँ पे NO2 ग्रुप और NO ग्रुप, आप पूछे भैया कि इन दोनों में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है भैया। अच्छा अब देखिए ना, दोनों में मेन एटम यानी सिग्मा बॉन्ड से बनने वाले एटम कौन है भैया, नाइट्रोजन। तो कैसे कंपेयर करोगे, तो नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसमें नाइट्रोसो में सिर्फ एक जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रो में दोनों ऑक्सीजन एटम मिल करके इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घटाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू कि इस नाइट्रोजन के ऊपर लगे हैं 2 ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन मिल करके नाइट्रोजन को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देंगे उसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी।
और भी कुछ कंपेरिजन कर लीजिए, जैसे यहाँ पे OH2 प्लस और OH। अब देखिए इन दोनों ग्रुप में सिग्मा बॉन्ड से बदलने वाला आइटम ऑक्सीजन है, तो कैसे कंपेयर करें? देख लीजिए पहले वाले में ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ गया भैया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होगी, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। तो और कुछ कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए और भी देख लीजिए, जैसे यहां पे ये ग्रुप है ना, और ये ग्रुप है। अब पूछे भैया कि इन दोनों में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? देख लीजिए ना, दोनों में मेन आइटम है सल्फर, और पहले वाले में सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और इसमें 2 लगे हुए हैं। देखिए यहां पे तो पहले वाले में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आएगी पॉजिटिव में, दूसरे वाले में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कम आएगी पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी उस ग्रुप में उतनी ज्यादा होगी। बात समझे? चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देख लेते हैं। पहला ग्रुप लिया जिसमें कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन। दूसरा ग्रुप हमने लिया जिसमें कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगा हुआ है। तीसरा ग्रुप हमने लिया जिसमें कार्बन के साथ 3 ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, और चौथा ग्रुप हमने लिया जिसमें कार्बन के साथ 3 आयोडीन लगा हुआ है। अब पूछे भैया इनके माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर बताएं, तो आसान है यार, सिंपल सी बात है कि पहले वाले ग्रुप में मेन कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन यानी 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईली डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईली इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल इस ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तीनों फ्लोरीन आइटम मिल करके इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाईली डिक्रीज कर देंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो इस ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा आएगी। और इसमें देख लीजिए यहां पे कार्बन के साथ लगे हैं 3 आयोडीन। वैसे कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बट आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी कार्बन ज्यादा होती है, तो यहाँ पे तीनों आयोडीन मिल करके कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतनी ज्यादा नहीं घटा पाएंगे जितना कि फ्लोरीन घटाएगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा ना, तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो कुछ और कंपैरिजन जैसे हमने ले लिया एल्डिहाइड ग्रुप और इधर ले लिया कीटोनिक ग्रुप। अब पूछे भैया कि इन दोनों में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोनिक ग्रुप। हो जा गया है यहाँ आप देखिए ना, कीटोनिक ग्रुप में ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक और हमने एग्जांपल लिया, चलिए इसमें ले लिया पहला
साइनाइड, दूसरे वाले में इमीन, और तीसरे वाले में अमाइन। ये इस टाइप का, ठीक है। अब पूछे भैया कि इनके माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो आसान है कंपेयर करना। क्यों? क्योंकि पहले वाले में कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड है, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp, ठीक है। इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp2 और इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और आप लोग देखा था ना कि sp में परसेंटेज s करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अगर परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी भी इसमें ज्यादा होगी। परसेंटेज s करेक्टर घटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी भी घट जाएगी, है ना। ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं भैया, जैसे हमने ले लिया ये अल्काइन ग्रुप और दूसरा अल्कीन ग्रुप है ना, ये दोनों ग्रुप भी शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट। वही इनको भी हम लोग परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए वही ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ना। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होगी। बात समझ गए? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया अमोनियम ग्रुप और ले लिया सिंपल NH2 ग्रुप। फिर पूछे भैया कि इन दोनों में से किसका प्लस आई किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो बिल्कुल अमोनियम ग्रुप ज्यादा होगा, क्योंकि अमोनियम ग्रुप में नाइट्रोजन के ऊपर आ गया भैया प्लस चार्ज, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा आएगी। चलिए एक और एग्जांपल, हमने ऐसा अमोनियम ग्रुप लिया जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज 3 हाइड्रोजन और दूसरे वाले में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और साथ में 3 अल्काइल ग्रुप, ये भी अमोनियम ग्रुप है। हाँ ये भी है ना, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन। अब पूछे भैया इन दोनों में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेकेंड वाले का कम होगा, पहले वाले का ज्यादा होगा। तो आप लोग की सोच गलत नहीं है, आप लोग जो अपने साथ सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकेंड वाले में नाइट्रोजन की साइज छोटी, इसके ऊपर लग जाएंगे 3 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, इनके बीच स्टेरिक क्राउडिंग होगा या स्टेरिक रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से इनके बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन से दूर हो जाएंगे। स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इनके सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन से दूर हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी पहले वाले से ज्यादा हो जाएगी ना। तीनों बल्कि ग्रुप हैं, तो तीनों के बीच स्टेरिक क्राउडिंग होगा। साथ ही साथ अगर इनके बॉन्ड पेयर पास में आएंगे तो स्टेरिक रिपल्सन हो जाता होगा भैया, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से या स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इनके बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कुछ जैसे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप और साइनाइड ग्रुप को एक साथ कंपेयर करें तो किसका माइनस आई कुछ ज्यादा होगा, बताइए आप लोग। देखिए
पहले वाले में मेन एटम नाइट्रोजन, दूसरे वाले में कार्बन। तो यही डिसाइड करिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज कंपेयर टू कार्बन, तो नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू साइनाइड ग्रुप, है ना। ठीक, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट वाले ऑर्डर को कंपेयर कर लेते हैं एक साथ, है ना। तो यहां हेडिंग बना के लिखिए, ओवरऑल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ताकि क्वेश्चन में आपको आसानी हो कंपेयर करने में, ठीक है। हाँ, तो लोग देखते हैं भैया ना, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है नाइट्रोजन, जिसके ऊपर 3 फ्लोरीन लग जाए साथ में पॉजिटिव चार्ज, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद फिर अगर नाइट्रोजन के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप लग जाए साथ में पॉजिटिव चार्ज, इसका माइनस आई इफेक्ट होगा भैया। उसके बाद फिर नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन साथ में पॉजिटिव चार्ज, इसका। इसके बाद फिर नाइट्रो ग्रुप का आ जाएगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। फिर आता है साइनाइड ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। साइनाइड ग्रुप से थोड़ा कम माइनस आई इफेक्ट होता है सल्फोनिक ग्रुप का। फिर उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट, फिर कीटोनिक ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट, एल्डिहाइड ग्रुप से थोड़ा कम होता है, समझ गए ना। हाँ, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा भैया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मेन कार्बन पे लगा हुआ है 2 ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन मिलकर के इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घटाएंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे हाँ, इसका लोन पेयर इसके ऊपर डिलोकलाइज करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी घटनी चाहिए थी उतनी नहीं घटती, इसी वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट कम हो जाता है ना। तो यहाँ पे होता है रेजोनेंस या कंजुगेशन की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी घटनी चाहिए थी उतनी नहीं घटती, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट कम हो जाता है। उसके बाद फिर एसिड क्लोराइड के बाद ईस्टर ग्रुप का आता है माइनस आई इफेक्ट। ईस्टर ग्रुप के बाद फिर अमाइड का आता है माइनस आई इफेक्ट, बात समझे। फिर हाइड्रोजन में फ्लोरीन आ जाता है, फिर क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है ना। और आयोडीन से कम होता है एल्कोक्सी ग्रुप का, और एल्कोक्सी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है वी एज कंपेयर टू OH, ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए, ये आ गया एल्कोक्सी ग्रुप। उसके बाद फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला है ना अल्काइन वाला ग्रुप, इसका होता है भैया। अच्छा, अब इसका माइनस आई इफेक्ट NH2 ग्रुप से ज्यादा होता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3 होती है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड
sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp2। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला बेंजीन रिंग भैया, बेंजीन रिंग भी शो करती है माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन भी शो करता है माइनस आई इफेक्ट। तो बेंजीन रिंग से कम माइनस आई इफेक्ट होता है अल्कीन का, अल्कीन का, ये चीज हो जाती है। हाँ, तो ये है ओवरऑल डिक्रीजिंग ऑर्डर माइनस आई। अब हम लोग ना क्वेश्चन में आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट देखा और माइनस आई इफेक्ट देखा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन देखेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन कहाँ देखेंगे? पहले स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वहां पे देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, उसके बाद फिर एसिडिक नेचर में देखेंगे, फिर बेसिक नेचर में देखेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए। चलिए, तो हम लोग ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आज यहीं रोकते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू देखने के लिए, यहाँ पे हम लोग रोकते हैं।